बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। तो इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसको कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, तो इसमें जो पहला सवाल है वो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 6 और 7 और 4 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, ये जो साइन कुछ इस तरह से तरफ का जो साइन है वो यूज़ करेंगे। हर दो नंबर्स के बीच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला है, तो सवाल नंबर ए है 6 और 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में 6 और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखना है। ठीक, दोबारा लिखेंगे सवाल को। इसके बाद जब भी कोई नंबर ऐसा हो, कोई भी नंबर जिसमें होल नंबर आपके पास अगर मौजूद हो, तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, अभी से याद रखना है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 6 लिखूँ तो 6 के नीचे भी 1 आप लिख सकते हैं ज़रूरत हो तो, नहीं तो आमतौर पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 10 हो तो 10 और 1 लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, हम इजीली करने के लिए 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप किसी भी दो नंबर को, जो कि एक ऊपर है एक नीचे हो, और वो दोनों अगर डिविजिबल हो किसी एक नंबर का, जैसे कि 2 के साथ डिविजिबल हो, 3 के साथ दोनों डिविजिबल हो, डिवाइड कर सकते हो, 4 के साथ, 5 के साथ, किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो, तो उस वक़्त आपने पहले डिवाइड करके कसर काटना है। ठीक, कटिंग कर देनी है। जैसे कि अगर 4 और 10 होता तो ये दोनों क्या था, 2 का डिविजिबल था। ठीक, 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, तो 5 जा 10 करके इसको कैंसिल करेंगे। ठीक, या कट करेंगे। अगर नहीं तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में अगर कट कर सके तो कट करेंगे, नहीं तो ऐसे वही आंसर होंगे। तो 6 4 दा 24। ठीक, और नीचे आएंगे 7 1 दा 7। तो आप देख सकते हैं ये मज़ीद हम कट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होंगे। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है 9 और 5 और 6। तो इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू करके 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और 6, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रब का निशान लाजमन यूज़ करना है। आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई है, अगर प्लस हो तो हम कट नहीं कर पाएंगे, अगर मल्टीप्लाई हो तो कट कर पाएंगे। जैसे कि 9 और 6 दोनों 3 का डिविजिबल है ना, 9 डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, इसका आंसर आएंगे 3 3 9। और 6 को भी आप 3 डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। मतलब ये 9 और 6 ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर। ठीक, तो ये जो दो नंबर है इसको आप डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 3 करके कसर करना है। तो 3 3 ज़ा 9 होंगे, तो आपने लिखना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 2 ज़ा 6। ठीक, अब मज़ीद हम इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कट नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ 5 3 ज़ा 15, और नीचे वाला 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक, तो ये मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे दोनों नंबर को एक ही नंबर के साथ, तो यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक, तो बाकी जो सवालात है उसको भी हम जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर सी है 13 और 11 और मल्टीप्लाई बाय 11 कर देना है। तो 13 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अगर कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 और 11 दोनों 11 का डिविजिबल है। ठीक, 11 का डिविजिबल है, तो 11 के साथ आप कैसे कर सकते हैं, 11 1 दा 11 और 11 1 दा 11। ठीक, तो ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 दा 13, और नीचे आएंगे 1 1 दा 1। अगर नीचे 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आएंगे 30। जिस तरह हमने यहाँ पे सीखा था, किसी भी नंबर के नीचे अगर आप लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर 1 हो तो आप मत लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे 13। इसी तरह 8 और 9 मल्टीप्लाई बाई 6। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 8 और 9 मल्टीप्लाई बाई 6 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो ये भी 3 का डिविजिबल है, ये भी 3 का डिविजिबल है, जो कि हमने अभी देखा था। तो 3 का टेबल अगर आप देखेंगे तो 3 2 ज़ा 6,
3 3 9 होंगे। ठीक, इसको हम मज़ीद सोल्व नहीं कर पाएंगे, कट नहीं कर पाएंगे, तो 8 2 16 आवर 3 1 3 आंसर होंगे। ठीक, इसी तरह बाकी सवाल भी हम जल्दी से करके कंप्लीट करते हैं। इसका अगला है क्वेश्चन नंबर ई। तो मैं इसको इस तरह करूँगा, आपने इस तरह लिखना है, सॉल्यूशन करके नीचे लिखना है। ठीक, बाकी जो सवाल है इसको, तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2/1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 का भी डिविजिबल है, 10 और 2 का भी डिविजिबल है, तो 2 1 द 2 2 5 द 10 कट कर सकते हैं, तो 1 1 1 5 1 द 5, तो आंसर आएंगे 1/5। इसी तरह इसको करेंगे तो इक्वल टू सॉल्यूशन लिखिए 13 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो यकीनन ये 6 1 द 6 और 13 1 द 13 होंगे। कैसे हम नहीं काट सकते, इसको डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर का, दोनों। इसी तरह 7/11, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2/1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी नंबर को हम काट नहीं सकते, ना 2 का डिविजिबल है, ना 3 का 4 5 6 किसी का भी डिविजिबल नहीं है, दोनों ऊपर और नीचे वाला नंबर। ठीक, अगर ये और ये इस तरह नहीं काटना है, याद रखना है ऊपर और नीचे आपने इस तरह कट करना है। ये और ये अगर फर्ज करें यहाँ पे 6/2 और मल्टीप्लाई बाय 8/3 होना, तो 6 और 8 दोनों डिविजिबल है ना 2 का, लेकिन आपने इस तरह नहीं काटना है, 6 3 4 2 3 2 4 करके नहीं काटनी है। ठीक, फिर आपके ये आंसर गलत आएंगे, गलत होंगे, ये मेथड नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऊपर नीचे काटना है, इस तरह नहीं काटनी है। तो 7 2 द 14 11 1 द 11 आंसर होंगे। और इसी तरह ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इससे पहले हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 3 9 10 11, तो 11/3 आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/1 आप लिख सकते हैं। तो इसको भी हम मज़ीद कट नहीं कर सकते, नहीं काट सकते, तो 11 1 द 11 3 1 द 3 आंसर होंगे। ठीक, तो इस तरह इजीली आप कर पाएंगे। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द गिवन फ्रैक्शन। तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले की तरह ही है। पहले जो सवाल है उसमें नीचे हमें वाले लिखने की ज़रूरत था, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, उन्होंने नंबर दिया हुआ है तो नीचे कुछ भी नहीं आएंगे। तो इसको आपने यहाँ पे सॉल्यूशन करके फिर इक्वल टू करके यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर काट के आंसर इस तरह निकालना है। मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह लिखूँगा ताकि एक ही पेज पे सारे सवाल आपको समझा सके अच्छी तरह। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 6 इसको दोबारा लिखना है सवाल को लाजिमन सॉल्यूशन के बाद। तो ये 3 और 6 3 का डिविजिबल है, या 6 और 6 भी क्या है, 6 का डिविजिबल है। तो आप चाहे इसको 6 डिवाइड बाई 6 करें, या 3 1 द 3 3 2 द 6 करें। इस तरह करेंगे तो 2 टाइम्स आपको कसर करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट इसको डिवाइड बाई 6 और इसको भी डिवाइड बाई 6 करेंगे तो एक ही कटिंग करने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो 6 1 द 6 6 1 द 6 आपके पास आंसर आएंगे 3 1 द 3 2 1 द 2। ठीक, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, मिक्स में तो ला सकते हैं, लेकिन यही आपका आंसर होंगे, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो बाकी सवाल भी मैं लिख के सॉल्व करूँगा जल्दी से। अगला है पार्ट बी 9/11 5/10। तो आपने क्या करना है, दोबारा इसको लिखना है 9/11 मल्टीप्लाई बाई 5/10 करके। ठीक, अब आप देख सकते हैं इन दोनों को जो कि 5 का डिविजिबल है। ठीक, तो 5 का टेबल में आप इन दोनों को यकीनन देख सकेंगे। तो 5 किसके साथ करेंगे, 5 1 द 5 5 2 द 10 करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, कोई भी दूसरा नंबर पहले नंबर का डिविजिबल नहीं है। तो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 द 9, नीचे वाले नंबर के साथ तो 11 2 द 22। ठीक, तो यकीनन यही आंसर होंगे, मज़ीद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 और 17 ऐसे ही रहेंगे, मल्टीप्लाई बाई इसको चेंज करना होगा। तो चेंज किस तरह करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, फिर प्लस करेंगे 3 के साथ। ठीक, तो 13 14 15 15 और कितना आएंगे, 4 आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है
जो डिविजिबल हो किसी भी नंबर का, ठीक। तो इसको क्या करना है, 15 × 45 45 डिवाइड बाई 28 4 4 5 6 68, ठीक। तो यकीनन यही आंसर होंगे क्योंकि इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला है D7 1/7, तो इसको चेंज करेंगे तो 7 7 49 50 50/7 मल्टीप्लाई बाई 8 1 8 9 10 11 12 13/8, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं ये भी 2 का डिविजिबल है, ये भी 2 का डिविजिबल है। तो 2 4 8 2 25 50, इसके बाद कोई भी दूसरा नंबर नहीं है तो आपने क्या करना है, 13 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देना है। तो इसका आंसर आएंगे, यहाँ पे आएंगे ऊपर 325 और नीचे सच चुके 28। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते हो तो फिर यहाँ पे आपने रफ पे लाजिमन करना है, ठीक। तो 5 × 15 3 दूनी 6 7 1 5 2, तो प्लस करेंगे 5 7 8 9 10 11 12 और 3 325, ठीक। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालेंगे या डायरेक्ट अगर आप कर सकते हो तो ठीक। इसी तरह 2 और 9 मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई ये, मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स है तो पहले की तरह ही डायरेक्ट कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई बाई 6 1 6 7 8 9 10 11 11/6 और मल्टीप्लाई बाय ये 5/6 है तो ऐसे ही लिखेंगे 5/6। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला कोई ऐसा नंबर जो नीचे वाले किसी नंबर के साथ डिविजिबल हो तो 2 और 6, तो ये दोनों हम इसे काट सकते हैं। 2 1 2 2 3 6 होंगे, ठीक। इसके बाद कोई भी दूसरा नंबर ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 1 11 11 5 55 डिवाइडेड बाय 9 27 और 27 ज़रबे 6, तो यकीन आप कर पाएंगे 162 आएंगे आंसर, ठीक। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी भी नंबर के साथ हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका आंसर होंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास 8/12 मल्टीप्लाई बाई 11 33 34 35 36 37 38 39 41 41 और 11 मल्टीप्लाई बाई 5/7, ठीक। तो ये दोनों हम कैसे काट सकते हैं, तो 2 4 के साथ कर सकते हैं, तो 4 2 8 4 3 इसके बाद कोई भी दूसरा नंबर नहीं है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में अगर दोबारा हुआ तो वो भी करेंगे। तो 41 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएंगे, ऊपर आएंगे आपके पास 410 41 दूनी 82 82 5 4 10 और 33 33 7 7 21 7 21 22 23, ठीक। तो 2 3 1 आपके पास आंसर आएंगे, समझ गए। इसी तरह लास्ट है हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 77 78 79 80 81 82 83 84 84/10 पे 14/5 नहीं है, ये आएंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10 10 7 70 होते हैं, तो मैंने 84 लिखा था। तो 70 77 और डिवाइड बाय 10, तो आप देख सकते हैं 4 1 4 4 1 4, तो 77 इसको हम मज़ीद नहीं कर पाएंगे, तो 77 आएंगे ऊपर और नीचे आएंगे 10 3 30, ठीक। तो यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो आते हैं अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग। तो आपने करना है इसको सोल्व, तो यहाँ पे डिवाइड का निशान है, सिंबल है, तो आपने करना है डिवाइड, ठीक। डिवाइड किस तरह करेंगे, तो इसमें भी हम डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करके हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई में किस तरह चेंज होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होना, तो मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
7 और 20 पहले नंबर को ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड है तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, चेंज करेंगे। डिवाइड को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। यहाँ आगे जो भी नंबर है ना उसको आपने करना है उलट। जैसे कि 2 ऊपर है 1 नीचे है तो आपने लिखना है 1 को ऊपर और 2 को नीचे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे 1 और 2, समझ गए। मल्टीप्लाई क्योंकि हम कसर काट के मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए जब भी कोई फ्रैक्शन नंबर डिवाइड में हो तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर कसर काटेंगे या डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो यहाँ पे 7 ज़रबे 1, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम कसर काट सकते हैं, तो 7 1 7 20 2 40, ठीक। तो ये आपके पास आंसर आएंगे 7 और 40। इसी तरह बाकी सवाल भी मैं लिखूंगा और जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। अगला है b 2 और 15 डिवाइड बाई 5। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2 और 15 को डायरेक्ट यही लिखेंगे, डिवाइड करके आप जानते ही है यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसको उलट कर देना है। डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई करके इसको उलट करेंगे तो 1 ऊपर आएंगे 5 नीचे आएंगे, ठीक। जब भी आपने मल्टीप्लाई का साइन चेंज किया हो ना डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो आपने करना है अगला वाले नंबर को उलट, ऊपर वाले नंबर को नीचे लेकर आना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर लेकर जाना है। फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2 1 2, क्योंकि 2 1 2, क्योंकि हम कसर नहीं काट सकते इसको, तो 5 5 25, 5 6 7 75 आएंगे, 2 और 75 आंसर। इसी तरह 20 और 35 डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं तो आप 1 और 9 करेंगे, तो इसको भी हम यकीनन कसर नहीं काट पाएंगे, इसको भी 2 का डिविजिबल नहीं है, ये 5 का डिविजिबल है तो हम इसको काटेंगे, ठीक। ये वाले नहीं काट सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, मतलब 5 के टेबल में है दोनों। तो 5 4 20, 5 7 35, तो आएंगे 4 1 4 और 97 63 आंसर, ठीक। इसी तरह इसके लिए 1 लिख सकते हैं 21 और 27, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 और 3, तो 3 1 3 3 7 21, तो 7 1 7 और 27 1 27, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, मैं जल्दी से करूँगा इसको। 14 और 16 मल्टीप्लाई बाई 1 और 7, तो ये दोनों 7 का डिविजिबल है, 7 1 7 2 फिर ये भी हम काट सकते हैं, तो 2 1 2 2 8 16, तो 1 ज़रबे 1 आएंगे आंसर 1 और नीचे आएंगे 8 ज़रबे 1 8, ठीक। इसी तरह 15 और 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 21, अब तो आप समझ सकते हैं इसके लिए, तो 5 का है तो 5 3 5 4, ठीक। 3 1 3 3 7 21, तो आंसर आएंगे 1 और सच गया है इस, ठीक। इसी तरह यहाँ पे 1 आप लिख सकते हैं, तो 18/24 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 3 3 6 18, तो इसको मज़ीद हम कर सकते हैं। 2 का है तो 2 3 6, 2 1 2 2 2, तो इसको भी मज़ीद कर सकते हैं। 3 1 3 3 4, तो 1 ज़रबे 1 1, नीचे आएंगे 4 ज़रबे 1 4। इसी तरह इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 और 18 मल्टीप्लाई बाय 1 और 18 होंगे, ठीक। इसको इसके साथ कसर नहीं काटते क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक। तो 4 2 का है तो 2 7 और 2 9, तो इसको हम मजीद नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल। 7 1 7, 8 9 72, 9 10 11 12 13 14 15 16, 160, तो नीचे आएंगे, ठीक। तो यकीनन आपके पास यही आंसर होंगे। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नंबर 4 है, इफ़ द वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर इज़ 4 7 और 8 kg, ठीक। अगर 5 पैकेट्स जो शुगर है उसका जो वज़न है वो 4 7 और 8 हो, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। तो एक पैकेट ऑफ शुगर की वेट कितना होंगे, ठीक।
तो इस तरह के सवालात को समझने के लिए पहले मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर जिस तरह हमने एडिशन में सीखा था कि अगर आपके पास टोटल पैकी टोटल डिस्टेंस कहा हो या ऑल टुगेदर कहा हो, बोथ कहा हो, टू का निकालना हो या दोनों का, तो उस वक्त आपने प्लस कर देना है लेफ्ट डिफरेंस और इसके अलावा मोर, तो इन सूरतों में आपने माइनस कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपने सवाल को किस तरह से समझना है, इसको अच्छी तरह से जहन में बैठाना है। ठीक, क्योंकि पेपर में सारे सवाल होंगे तो यकीनन आपके लिए मुश्किल होंगे, तो उस मुश्किल को आसान किस तरह बना सकते हैं वो आपने अच्छी तरह से समझना है। वो ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ जिसकी कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न, वेट, डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ शुगर दिया हुआ है 4, 7 और 8 kg 5 पैक का दिया हुआ है। ठीक, 5 पैक का 4, 7 और 8 kg दिया हुआ है। इसी तरह आपसे कहा जाता है कि एक पैकेट का निकालें। ठीक, अगर आपसे 1 का निकालें कहा जाए ना, तो 1 का निकालें, 1 का कितना होगा, फाइंड द 1, फाइंड ईच कहा गया हो, फाइंड 1 कहा गया हो, फाइंड 1 या फाइंड ईच, ये जो दो लफ्ज़ है अगर ये यूज़ हुआ हो सवाल में तो आपने उस वक़्त करना है डिवाइड। ठीक, अगर एक चीज़ का गिवन हो, जैसे कि एक का गिवन हो, एक पेन की कीमत 10 रुपये है, 50 पेन की कीमत कितना होंगे, मतलब इसमें एक गिवन है ना, तो एक गिवन हो और बाकी नंबर का पूछा जाए तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर एक का निकालना हो, ईच कहा गया हो, तो आपने उस वक़्त करना है डिवाइड। ठीक, अगर एक का गिवन हो, बाकी 5 का निकालें, 10 का निकालें, 20 का निकालें कहा गया हो, तो आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक, तो यही आपने अच्छी तरह से जहन में बैठाना है। जो क्लास 4 है उसमें सारे जो सवालात है वो या तो ये होंगे इस तरह, फाइंड 1 कहा गया होगा, फाइंड ईच कहा गया होगा, या 1 का गिवन होंगे, बाकी 10 का निकालें, 20 का निकालें, 5 का निकालें कहा गया हुआ होगा। ठीक, तो आपने इस तरह इजीली समझ के फिर सॉल्व करना है, या तो मल्टीप्लाई कर देना है या तो डिवाइड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे इफ़ द वेट ऑफ 5 पैकेट्स का गिवन है ये 4, 7 और 8 kg, और आपसे कहा गया है कि 1 पैकेट का निकालें। ठीक, तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिखेंगे 5 पैकेट्स ऑफ शुगर, तो वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर करके इक्वल टू 4, 7 और 8 लिखेंगे। वेट ऑफ 5 पैकेट्स शुगर 4, 7 और 8 kg। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है, 1 पैकेट शुगर का निकालना है। ठीक, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 पैकेट ऑफ शुगर, वो आपने निकालना है। ठीक, तो निकालने के लिए आप यहाँ पे सवालिया निशान यूज़ कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो 4, 7 और 8, ठीक, डिवाइडेड बाय 5, समझ गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपको पता ही है किस तरह सॉल्व करना है। 8 को 32 तो 7, 39 डिवाइडेड बाय 8, फिर डिवाइड बाय 5 है तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अभी जो हमने पहले सवाल में सीखा था क्या करना है, 39 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई करके 1 आवर कर देना है इसको। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मज़ीद हम इसको कसर नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। 39 मल्टीप्लाई बाई 139, और नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 8 5 40 40। ठीक, तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 39 और 40। समझ गए। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई इजीली कर पाएंगे। सवाल को आपने अच्छी तरह से समझना है। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, आयशास एज इज़ 1 और 2 ऑफ हर सिस्टर एज। ठीक, तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में आयशा एज करके आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 ऑफ
सिस्टर एज, ठीक। इफ हर सिस्टर एज इज 20 ईयर्स ओल्ड, अगर उसकी सिस्टर की उम्र अगर 20 साल हो, हाउ ओल्ड इज आयशा, आयशा की उम्र कितनी है। तो एक लड़की है आयशा, तो उसकी आपने निकालनी है उम्र, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या होते हैं, हाफ, आधा। अगर उसकी सिस्टर की 20 हो तो हाफ का मतलब क्या होंगे, 10 ही होंगे ना, 20 का हाफ। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो 10 1 ज़ा 10, नीचे भी आएंगे 1 1 1। तो अगर नीचे 1 हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आएंगे 10, ठीक। तो आपने यहाँ पे लिखना है आयशास उम्र करके, आयशा एज करके इक्वल टू 10 लिखना है, समझ गए। आयशा। सवाल नंबर 6 है, कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट। तो कमाल तकसीम करेंगे फॉर 1/2 पैकेज। तो फॉर 1/2 पैकेज दिया हुआ है, आप कैंडीज अमंग 6 चिल्ड्रन। तो 6 चिल्ड्रन में वो डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यकीनन यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दो सवाल गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास, हाउ मेनी पैकेज ऑफ कैंडीज विल ईच चिल्ड्रन गेट। तो एक में कहा गया है हर एक को कितना मिलेंगे, ठीक। तो ईच कहा गया हो, 1 कहा गया हो, तो आपने करना है डिवाइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमाल डिस्ट्रीब्यूट पैकेज करके फॉर 1/2 लिखना है। कमाल डिस्ट्रीब्यूट पैकेज फॉर 1/2। इसके बाद आपने निकालना है ईच का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईच चिल्ड्रन गेट, ठीक। ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक का निकालना है। तो क्या करेंगे, फॉर 1/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 के साथ, डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 9/2 डिवाइड बाय 6। तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसको मज़ीद सॉल्व किस तरह करेंगे ये आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे। ये दोनों 3 का डिविजिबल है, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक। तो 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4 आएंगे आंसर, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी है, इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेज अमंग 9 चिल्ड्रन देन हाउ मेनी पैकेज ऑफ कैंडी विल ईच चिल्ड्रन। अब उन्होंने जो दिया हुआ है वो 6 के बजाय अगर वो 9 चिल्ड्रन में डिवाइड करे, ठीक। पहले सवाल में 6 दिया हुआ था ना, अब उन्होंने जो कहा है वो है 6 चिल्ड्रन नहीं है बल्कि कितना है, 9 है, ठीक। तो आप 9 से डिवाइड करेंगे, पहले हमने 6 डिवाइड किया था, अब डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे। बी है आपके पास 4, जो बाकी लिखने वाली चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना है। तो इसमें डिवाइड करना है 4 1/2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक। तो इसका आंसर आएंगे 4 2 8 9/2 डिवाइड बाय 9 और 1 लिख सकते हैं। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9 करेंगे। तो ये 9 का दोनों डिविजिबल है, तो 9 1 9 9 1 9, ऊपर आएंगे 1, नीचे आएंगे 2 1 2, ठीक। तो इस तरह इनको 1/2 मिलेंगे, हाफ हाफ मिलेंगे, समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन हमीद्स होम एंड मस्जिद इज 2 3 और 4, ठीक। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में डिस्टेंस बिटवीन हमीद्स होम एंड मस्जिद करके, यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन यहाँ तक लिखना है, ठीक। इसके बाद लिखेंगे 2 3 और 4। इसके बाद इफ़ हमीद गोज़ टू मस्जिद टू ऑफर द सलाह 5 टाइम्स, ठीक। तो अगर हमीद जाता है मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए रोज़ाना 5 टाइम, अगर वो 5 दफ़ा दिन में नमाज पढ़ने के लिए घर से मस्जिद की तरफ जाते हैं या मस्जिद की तरफ अगर जाए तो देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर डेली। तो रोज़ाना वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक। तो यकीनन यहाँ पे
5 दिया हुआ है, 5 टाइम वो रोज़ाना जाते हैं। अगर एक टाइम जाएंगे तो 2, 3 और 4 होंगे। 2 टाइम जाएंगे तो इस तरह मतलब इतना 2 प्लस करेंगे। अगर 3 हो तो 3 प्लस करेंगे। इसी तरह 2 मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं, या प्लस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो एक डिस्टेंस यानी मस्जिद से होम तक एक डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, 5 टाइम्स आपने निकालना है। ठीक, 5 टाइम, 5 टाइम, तो या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या 5 टाइम प्लस करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 × 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। ठीक, तो बाकी चीज़ें आप लिख सकेंगे। 4 to the 8, 9, 10, 11/4 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 11 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 11 × 5 = 55, 4 1 दा 4। ठीक, तो इसको अगर आप, क्योंकि सवाल में कुछ इस तरह से दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो आप इसको मिक्स में भी चेंज करेंगे। ठीक, 5 4, तो 4 1 दा 4, 1 4 3 12। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बचेंगे 3, तो आपके पास आंसर आएंगे 13 3/4। ठीक, तो इतना वो रोज़ाना डिस्टेंस सफ़र करते हैं या तय करते हैं। तो रोज़ाना वो इतना डिस्टेंस कवर करेंगे डेली। ठीक, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।